सुबह के 5 बजे थे। गांव रामपुर अभी अभी जाग रहा था। खेतों पर हल्की धुंध फैली हुई थी। दूर मंदिर की घंटियां बज रही थीं और पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को जीवंत बना रही थी। लेकिन इस खूबसूरत सुबह के बीच गांव के किनारे बनी एक टूटी फूटी मिट्टी की झोपड़ी में रहने वाले रामू की आंखें रात भर की चिंता से भारी थीं। रामू एक गरीब मजदूर था। रोज सुबह शहर जाकर दिहाड़ी करता और शाम को जो कुछ कमाता उसी से उसका और उसकी 12 साल की बेटी गुड़िया का गुजारा चलता। उसकी पत्नी कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। अब गुड़िया ही उसकी दुनिया थी। बाबा उठ जाइए, सूरज निकलने वाला है। अगर देर हो गई तो मालिक फिर किसी और को काम दे देगा। रामू धीरे धीरे उठा। उसने अपनी पुरानी फटी हुई कमीज पहनी, पैरों में घिसी हुई चप्पल डाली और बाहर निकल आया। बिटिया, आज चाय मत बनाना, चीनी खत्म हो गई है। कोई बात नहीं बाबा, आज गुड़ वाली चाय बना देती हूँ। वैसे भी दादी कहती थी कि गुड़ ताकत देता है। रामू अपनी बेटी की समझदारी देखकर मुस्कुरा तो दिया, लेकिन उसके दिल में दर्द था। वो जानता था कि घर में सिर्फ 2 मुट्ठी आटा बचा है। मैं आज जल्दी लौटूंगा। कोशिश करूंगा कि तेरे लिए कुछ अच्छा लेकर आऊं। मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस आप थक कर मत आया करो। रामू ने प्यार से गुड़िया के सिर पर हाथ फेरा और शहर की ओर चल पड़ा। करीब 2 घंटे पैदल चलने के बाद रामू शहर के निर्माण स्थल पर पहुंचा। वहां पहले से दर्जनों मजदूर लाइन में खड़े थे। सबकी नजर ठेकेदार पर थी। आज सिर्फ 10 मजदूर चाहिए, बाकी लोग कल आना। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर आज काम नहीं मिला तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। रामू, तू आजा, ईंटें दूसरी मंजिल तक पहुंचानी है। जी मालिक। रामू बिना एक पल गवाए काम में जुट गया। धूप तेज होती गई, सिर से पसीना बह रहा था, लेकिन उसके हाथ रुक नहीं रहे थे। दोपहर के 12 बजे सभी मजदूर अपने अपने डिब्बे खोलकर खाना खाने लगे। तभी एक साथी मजदूर कहता है, अरे रामू, खाना नहीं लाया? आज गुड़िया के लिए छोड़ आया हूँ। बच्ची भूखी रहे ये मुझसे नहीं देखा जाता। ले भाई, आधा आधा खा लेके। नहीं, तेरे बच्चों का हिस्सा कम हो जाएगा। दोस्ती में हिसाब नहीं होता। रामू की आंखें नम हो गई। उसने रोटी खाई और फिर पूरे जोश से काम में लग गया। शाम ढल चुकी थी। काम खत्म हुआ तो ठेकेदार ने मजदूरों को उनकी मजदूरी दी। रामू ने अपने हाथ में रखे 300 रुपए को कई बार गिना। यही पूरे दिन की मेहनत की कमाई थी। वो धीरे धीरे गांव की ओर लौटने लगा। रास्ते में बाजार से गुजरते समय उसकी नजर एक बड़े पोस्टर पर पड़ी। उस पोस्टर पर लिखा था, ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित देसी फूड प्रतियोगिता, पहला इनाम 1 लाख रुपए। रामू मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। ये हमारे बस की बात नहीं। इसके बाद वो आगे बढ़ गया और अपने घर पहुंचा, जहां गुड़िया दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। रामू ने अपनी जेब से 300 रुपए निकालकर गुड़िया के हाथ पर रख दिए। आज बस इतने ही मिले। इतने भी बहुत है नाबा। तभी उसकी नजर रामू के हाथ में पकड़े उस पोस्टर पर गई। बाबा, ये क्या है? कुछ नहीं, गांव में खाने की प्रतियोगिता होने वाली है। तो हम भी हिस्सा लेंगे। अरे पगली, हमारे पास तो स्टॉल लगाने के पैसे भी नहीं हैं। अगर हम सिर्फ मैगी बेचें तो? लेकिन ऐसी मैगी जिसमें गांव का स्वाद हो। गांव का स्वाद? हाँ बाबा, मिट्टी के चूल्हे पर बनने वाली, ढेर सारी ताजी सब्जियों वाली, मक्खन वाली देसी तड़का मैगी। रामू अपनी बेटी की बात सुनता रहा। उसके चेहरे पर पहली बार उम्मीद की हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। अगली सुबह रामू और गुड़िया सूरज निकलने से पहले ही उठ गए। आज दोनों के चेहरों पर डर भी था और उम्मीद भी। अगर इस प्रतियोगिता में हार गए तो घर के सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। फिर रामू ने अपनी पुरानी लोहे की पेटी खोली। उसमें कुछ मुड़े तुड़े नोट और सिक्के रखे थे। उसने एक एक करके पैसे गिनने शुरू किए। 1, 2, 3, 4, पूरे 520 रुपए। बस इतने ही है बाबा? हाँ बिटिया, यही हमारी सारी जमा पूंजी है।
कुछ पल के लिए दोनों चुप हो गए, क्योंकि अगर ये पैसे भी चले गए तो अगले हफ्ते राशन खरीदना मुश्किल हो जाएगा। बाबा, आपने ही तो सिखाया है कि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। ठीक है बिटिया, अब जो होगा साथ में होगा। फिर दोनों पैदल ही कस्बे की बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार में खूब चहल पहल थी। सब लोग फूड प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे। कोई मिठाइयाँ खरीद रहा था तो कोई मसाले। रामू भी एक छोटी सी किराने की दुकान पर रुक गया। हाँ रामू, क्या चाहिए? भैया 10 पैकेट मैगी देना। 10 पैकेट? आज तो बड़ा खर्चा कर रहे हो। किस्मत बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। और वही गुड़िया पास की सब्जी वाली दुकान पर चली गई। चाचा, आधा किलो गाजर, आधा किलो शिमला मिर्च, थोड़ा हरा धनिया और 2 टमाटर दे दीजिए। अरे गुड़िया, इतना सामान किस लिए? हम फूड प्रतियोगिता में मैगी बेचेंगे। मैगी बेचकर प्रतियोगिता जीतोगे? अरे भाई, आजकल हर कोई शेफ बनना चाहता है। लोगों की हंसी सुनकर रामू का सिर झुक गया, लेकिन गुड़िया के चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। देख लेना चाचा, लोग हमारी मैगी खाने के लिए लाइन लगाएंगे। उसे गुड़िया की बात पर भरोसा तो नहीं था, लेकिन उसकी हिम्मत देखकर उसने कुछ हरी मिर्च और धनिया मुफ्त में दे दिया। ये मेरी तरफ से, मेहनत करने वालों का साथ देना चाहिए। धन्यवाद भैया। फिर दोनों घर वापस जाने लगे। फिर घर पहुंचते ही दोनों तैयारी में जुट गए। गुड़िया ने मिट्टी का चूल्हा साफ किया, रामू ने सूखी लकड़ियां जमा की और चूल्हे पर लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी। बाबा, पहले थोड़ा मक्खन डालिए। इतना सा? हाँ, लेकिन असली स्वाद सब्जियों से आएगा। गरम कढ़ाई में मक्खन पिघलने लगा। फिर उसमें प्याज डाला गया, फिर लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। पूरा घर खुशबू से भर गया। अरे वाह, इतनी अच्छी खुशबू। अभी तो शुरुआत है दादा। फिर गाजर, शिमला मिर्च और टमाटर डाले गए और हल्का सा देसी मसाला भी, और आखिर में मैगी डालकर उसे धीरे धीरे पकाया गया। जब ऊपर से हरा धनिया डाला गया तो उसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। तभी पड़ोसन कमला आकर कहके है, अरे रामू, क्या बना रहे हो? इतनी बढ़िया खुशबू तो पूरे मोहल्ले में फैल गई है। चाची, देसी तड़का मैगी, जरा मुझे भी चखाओ। फिर गुड़िया ने एक छोटी कटोरी में मैगी निकालकर कमला चाची को दी। कमला ने पहला कौर मुंह में रखा और कुछ पल तक वो कुछ बोली ही नहीं। क्या हुआ चाची? रामू, ये मैगी नहीं, कमाल है। कमला चाची ने पूरी कटोरी कुछ ही मिनटों में खत्म कर दी। अगर प्रतियोगिता में यही स्वाद रहा तो जीत पक्की है। यह सुनकर रामू और गुड़िया की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। आखिर वो दिन आ ही गया जब पूरा गांव रंग बिरंगी सजावट से चमक रहा था। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे और हर तरफ खाने की खुशबू फैली हुई थी। वहीं रामू ने अपने छोटे से स्टॉल पर हाथ से लिखा एक बोर्ड लगाया, रामू मजदूर की देसी तड़का मैगी। उसका स्टॉल सबसे आखिर में था। ना कोई चमकदार सजावट, ना बड़ा बैनर, बस लोहे की कढ़ाई और ढेर सारी उम्मीदें। बाबा, घबराइए मत। डर तो लग रहा है बिकिया। अगर दिल से बनाया है तो लोग जरूर खाएंगे। तभी सामने एक बहुत बड़ा और चमचमाता स्टॉल दिखाई दिया। उस पर लिखा था, शाही टेस्ट होटल, स्पेशल चाउमीन और मैगी। उस स्टॉल का मालिक था विक्रम सेठ। पूरे जिले में उसका बड़ा होटल था। अरे, ये मजदूर भी प्रतियोगिता में आ गया। सर, लगता है 2 प्लेट भी नहीं बिकेंगी। आज लोग स्वाद नहीं, ब्रांड खरीदते हैं। रामू ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप अपने चूल्हे में आग जलाई। गुड़िया ने कढ़ाई चढ़ाई और पहली देसी तड़का मैगी बनानी शुरू कर दी। उधर विक्रम सेठ के स्टॉल पर भीड़ उमड़ रही थी और इधर रामू के स्टॉल पर एक भी ग्राहक नहीं था। रामू की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी एक सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग धीरे धीरे रामू के स्टॉल की ओर बढ़ने लगा। रामू और गुड़िया की नजरें उस बुजुर्ग आदमी पर टिक गईं। उनके स्टॉल पर अब तक कोई ग्राहक नहीं आया था। मेले में लोग बड़े बड़े स्टॉलों पर भीड़ लगाए हुए थे। बेटा, 1 प्लेट मैगी मिलेगी? जी बाबूजी, अभी बना कर देता हूँ। बाबा, सबसे पहले ताजी सब्जियां डालिए।
रामू ने कढ़ाई में थोड़ा सा मक्खन डाला। मक्खन पिघलते ही उसने बारीक कटा प्याज, लहसुन और हरी मिर्च डाल दी। चट-चट की आवाज पूरे स्टॉल में गूंजने लगी। फिर उसने गाजर, शिमला मिर्च और टमाटर डाले। अंत में मैगी और मसाले डालकर उसे धीरे धीरे पकाने लगा। कुछ ही पलों में मिट्टी के चूल्हे से उठती खुशबू हवा में फैलने लगी। आसपास से गुजर रहे लोग अनायास ही उस ओर देखने लगे। अरे, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? लगता है किसी ने देसी तड़का लगाया है। रामू ने गर्मा गर्म मैगी एक मिट्टी के कुल्हड़ जैसे कटोरे में सजाकर बुजुर्ग के सामने रख दी। लीजिए बाबूजी। कितने पैसे हुए? सिर्फ 30 रुपए। बुजुर्ग ने पहला निवाला मुंह में रखा। पूरा स्टॉल शांत हो गया। रामू और गुड़िया उनकी तरफ देखने लगे। कुछ सेकंड तक बुजुर्ग कुछ नहीं बोले। फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ बाबूजी? स्वाद ठीक नहीं है क्या? बेटा, आखिरी बार ऐसा स्वाद मैंने अपनी पत्नी के हाथों में चखा था। आज उसे गए 15 साल हो गए। ये सुनकर रामू और गुड़िया दोनों भावुक हो गए। अरे सुनो सब लोग, अगर असली स्वाद खाना है तो यहाँ आओ। बुजुर्ग की आवाज सुनकर कुछ लोग रामू के स्टॉल की ओर आने लगे। मुझे भी एक प्लेट देना। मुझे भी यही वाली मैगी चाहिए। कुछ ही मिनटों में रामू के स्टॉल पर लंबी लाइन लग गई। रामू लगातार मैगी बना रहा था। गुड़िया प्लेटें दे रही थी और पैसे संभाल रही थी। हर ग्राहक एक ही बात कह रहा था। वाह, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं खाया। इसमें सब्जियों का स्वाद कितना बढ़िया आ रहा है। ये तो होटल वाली मैगी से भी अच्छी है। उधर विक्रम सेठ के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसके स्टॉल पर भीड़ कम होने लगी थी। लोग उसकी चाउमीन छोड़कर रामू की मैगी खाने जा रहे थे। ये कैसे हो सकता है? सर, लोग कह रहे हैं कि मजदूर वाली मैगी का स्वाद ज्यादा अच्छा है। ये एक मजदूर मुझे हराएगा। विक्रम सेठ का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो सीधे रामू के स्टॉल के सामने पहुंचा। अरे रामू, ये क्या बेच रहे हो? देसी तड़का मैनी। ये स्वाद नहीं, किस्मत है। थोड़ी देर में सब खत्म हो जाएगा। स्वाद किस्मत से नहीं, मेहनत से बनता है। गुड़िया की बात सुनकर आसपास खड़े लोग मुस्कुरा दिए, जिससे विक्रम सेठ की बेइज्जती हो गई। फिर वो गुस्से से अपने स्टॉल पर लौट गया। आज रात ऐसा काम करना कि कल सुबह ये स्टॉल खुल ही ना पाए। समझ गया सर। रामू और गुड़िया को इस साजिश की जरा भी भनक नहीं थी। वे तो बस अपने ग्राहकों को खुश करने में लगे थे। रात के लगभग 11 बजे मेला बंद हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा था। रामू और गुड़िया अपना सामान स्टॉल पर ढककर घर चले गए। उधर अंधेरे का फायदा उठाकर विक्रम सेठ और उसका कर्मचारी चुपके से रामू के स्टॉल के पास पहुंचे। जल्दी कर, कोई देख या ले। सर, पहले क्या करें? इनकी सारी सब्जियां फेंक दो और मसालों में मिट्टी मिला दो। कर्मचारी ने वैसा ही किया। फिर उसने पानी डालकर सारी सूखी लकड़ियां भी भिगो दी। अब सुबह चूल्हा जलाना लगभग नामुमकिन था। अब देखता हूँ कल ये कैसे मैगी बेचते हैं। फिर दोनों अंधेरे में गायब हो गए, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं था कि दूर खड़ा एक छोटा सा लड़का ये सब अपनी आंखों से देख चुका था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही रामू और गुड़िया मेले में पहुंच गए। दोनों के चेहरे पर उत्साह था। आज प्रतियोगिता का आखिरी दिन था और विजेता का फैसला भी आज ही होना था। लेकिन जैसे ही वे अपने स्टॉल के पास पहुंचे, दोनों के कदम वहीं रुक गए, क्योंकि सब्जियां जमीन पर बिखरी हुई थीं, मसालों में मिट्टी मिली हुई थी, लकड़ियां पूरी तरह भीगी हुई थीं। ये सब देखकर रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे भगवान, ये किसने किया? बाबा, हमारी सारी मेहनत खत्म हो गई। रामू ने जल्दी जल्दी लकड़ियां जलाने की कोशिश की, लेकिन भीगी हुई लकड़ियां सिर्फ धुआं छोड़ रही थीं। आसपास खड़े लोग भी हैरानी से ये सब देख रहे थे। अरे, आज अभी तक मैगी क्यों नहीं बनी? हम तो सुबह से इसी स्टॉल का इंतजार कर रहे थे। यहाँ सुनकर रामू ने सिर झुका लिया। उसे लगने लगा कि उसकी किस्मत फिर उससे रूठ गई है। तभी भीड़ में से कमला चाची आगे आईं और कहा, रामू, चिंता मत कर। लेकिन चाची, सब खत्म हो गया। जब पूरा गांव साथ हो, तब कुछ खत्म नहीं होता।
इतना कहते ही गांव के लोग एक एक करके आगे आने लगे। मेरे खेत से ताजी सब्जियां ले आओ। ये लो सूखी लकड़ियाँ। मेरी तरफ से मक्खन। आज पैसे की बात मत कर रहा हूँ। कुछ ही मिनटों में पूरा स्टॉल फिर से तैयार हो गया। ये देखकर रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। आप लोगों का ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। आज तेरी जीत पूरे गांव की जीत होगी। उसी समय भीड़ को चीरते हुए लगभग 10 साल का एक लड़का आगे आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मुझे कुछ कहना है। तभी गांव के सरपंच कहती है, बोल बेटा, क्या बात है? कल रात मैंने विक्रम सेठ को यहाँ देखा था। उन्होंने और उनके आदमी ने सब्जियां फेंकी थी, मसालों में मिट्टी मिलाई थी और लकड़ियां भी भिगो दी थी। झूठ बोल रहा है ये। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाया है। लड़के ने मोबाइल सरपंच को दे दिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि विक्रम सेठ और उसका कर्मचारी रात में रामू के स्टॉल को नुकसान पहुंचा रहे थे। ये देखकर पूरा मैदान गुस्से से भर उठा। शर्म करो, मेहनत से नहीं जीत सकते थे क्या? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गलती मान लेना अच्छी बात है सेठ जी, लेकिन किसी गरीब की मेहनत छीनने की कोशिश कभी मत करना। फिर प्रतियोगिता फिर से शुरू हुई। अब पूरे मेले की नजर सिर्फ एक स्टॉल पर थी। फिर रामू ने मिट्टी के चूल्हे में आग जलाई। गुड़िया ने सब्जियां काटनी शुरू की। कढ़ाई में मक्खन पिघला। लहसुन, प्याज और अदरक की खुशबू पूरे मैदान में फैल गई। सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद जजों की टीम स्टॉल पर पहुंची। यही है रामू मजदूर की देसी तड़का मैगी? जी साहब। रामू ने अपने हाथों से गर्मा गर्म मैगी परोसी। तीनों जजों ने पहला निवाला लिया। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। कमाल का स्वाद। हर सब्जी का स्वाद अलग महसूस हो रहा है। इसमें सिर्फ मसाले नहीं, मेहनत और प्यार भी मिला है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। गुड़िया खुशी से अपने पिता का हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। इस वर्ष की देसी फूड प्रतियोगिता के विजेता हैं रामू मजदूर और उनकी बेटी गुड़िया, उनकी देसी तड़का मैगी के लिए। बाबा, हम जीत गए। नहीं बिटिया, हमारी मेहनत जीत गई। रामू, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों या पैसों से नहीं, उसकी मेहनत और ईमानदारी से होती है। फिर सरपंच ने रामू को 1 लाख रुपए का चेक दिया। 6 महीने बीत चुके थे। गांव के बस स्टैंड के पास एक नया छोटा सा लेकिन साफ सुथरा होटल खुल चुका था। बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, रामू और गुड़िया की देसी तड़का मैगी। अब रोज दूर दूर से लोग वहाँ मैगी खाने आते थे। रामू अब मजदूरी नहीं करता था, वो अपने होटल में काम करता था। और गुड़िया स्कूल भी जाती थी और शाम को अपने पिता की मदद भी करती थी।